नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात के दावे कर रही है कि उसी की सरकार बनेगी। एनडीए का कहना है कि अब की बार फिर एक बार वहां पर एनडीए की सरकार बननी तय है, जबकि इंडिया ब्लॉक का कहना है कि इस बार आरजेडी के बलबूते वहां पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? राजनीतिक पार्टियां इस तरह के दावे हमेशा से करती रही है, लेकिन नतीजे के बाद इन दावों की दरअसल जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आती है। लेकिन इंडिया रिपोर्ट की तरफ से एक जिम्मेदारी उठाने की कोशिश की गई है। हमारी तरफ से बिहार की जनता लगभग 2000 लोगों से टेलीफोनिक बातचीत की गई और टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर जो सर्वे किया गया, उस सर्वे के आधार पर जो नतीजे निकल कर सामने आए हैं, वो नतीजे उसका पूरा गुणा भाग, पूरा समीकरण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारी तरफ से सवाल पूछा गया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस चेहरे पर बिहार की जनता वोट करेगी। 6 ऑप्शन इसके लिए दिए गए थे। पहला विकल्प नरेंद्र मोदी, दूसरा विकल्प नीतीश कुमार, तीसरा विकल्प तेजस्वी यादव, चौथे विकल्प के तौर पर राहुल गांधी का नाम दिया गया था, पांचवें विकल्प के तौर पर इस बार प्रशांत किशोर का नाम भी दिया गया और छठा विकल्प ऐसे लोगों के लिए रखा गया जिनका कोई मत नहीं है, जिनका कोई सुझाव नहीं है, जो राजनीतिक रूप से अपनी बातों को गुप्त रखना चाहते हैं। तो 2000 लोगों से बातचीत, टेलीफोनिक सर्वे के आधार पर जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। सबसे पहले अगर हम बिहार की जनता से पूछा गया कि सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बिग फेस आप किसे मानते हैं जिसके आधार पर आप वोट करेंगे, आप अपना मतदान करेंगे, तो बिहार की जनता ने कहा कि अभी भी बिहार की जनता सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी को मानती है। नरेंद्र मोदी को तकरीबन 35% बिहार की जनता ने, 35% लोगों ने, जो हमारा सर्वे सैंपल था उसके मुताबिक 35% लोगों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही वोट करने की बात कही, हामी भरी। उनका तर्क था कि नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा चेहरा नहीं है और अंतिम समय में नरेंद्र मोदी बड़ा खेल कर देते हैं, पासा पलट जाता है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो उनकी तरफ से दावे किए जाते हैं वो धरी की धरी रह जाती है। तो इस बार भी हमारे जो इंडिया रिपोर्ट के सर्वे में जो चीजें निकलकर सामने आई है, तो 35% बिहार की जनता ने माना कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वो वोट करेंगे। दूसरा जो विकल्प नीतीश कुमार के बारे में जो दिया गया था, यहाँ पर बहुत ही निराशाजनक रिस्पॉन्स बिहार की जनता की तरफ से नीतीश कुमार के लिए आया। मात्र 15% लोगों ने माना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वो वोट करेंगे। वैसे लोगों ने इस बात को माना कि सीएम नीतीश कुमार बहुत ही बेहतरीन सीएम के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है, लेकिन इस बार वो नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट देना नहीं चाहते। तब भी 15% लोगों ने कहा कि हाँ, एक बड़ा चेहरा है और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता है। एनडीए में अभी भी वो सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार है, भले ही हैं। लेकिन जब तीसरा विकल्प जो बिहार की जनता के सामने इंडिया रिपोर्ट की तरफ से रखा गया, वो तीसरा विकल्प तेजस्वी यादव का नाम, तो 33% लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रबल दावेदार हैं और उनके चेहरे पर वो वोट करेंगे। मात्र 2% पीएम नरेंद्र मोदी से मात्र 2% ही कम दिख रहे हैं और बड़े चेहरे के तौर पर बिहार की जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करने में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के साथ 33% जनता अभी भी हामी भर रही है कि वो बड़ा चेहरा बिहार के चुनावी माहौल में इस वक्त बन चुके हैं और उनके चेहरे पर 33% लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। जो चौथा विकल्प इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जो दिया गया, वो राहुल गांधी के चेहरे को दिया गया। तो मात्र 5% बिहार की जनता ने कहा कि हम उनके चेहरे पर वोट करेंगे। यानी कि एक तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में उनके फेस को, उनके राहुल गांधी के नेतृत्व, उनके व्यक्तित्व को बिहार की जनता ने एक तरह से नकार दिया है। मात्र 5% लोगों ने ही कहा कि हाँ, उनके चेहरे को देखकर वोट करेंगे। लेकिन इस सर्वे में, इंडिया रिपोर्ट के सर्वे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई और वो चौंकाने वाली बात प्रशांत किशोर के लिए है। इस बार का चुनाव सिर्फ महागठबंधन और एनडीए के बीच नहीं है, बल्कि बिहार में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे प्रबल या कह सकते हैं किंग मेकर की भूमिका के तौर पर प्रशांत किशोर को माना जा रहा है।
और इसीलिए इस बार बिहार की जनता प्रशांत किशोर के भाषणों में, उनकी रैलियों में भारी संख्या में लोग जा रहे हैं। और जब सवाल पूछा गया कि क्या वोट देंगे प्रशांत किशोर को, तो 7% लोगों ने कहा कि हाँ, प्रशांत किशोर के चेहरे पर उनकी तरफ से वोट जा सकता है। यानी कि बड़ा उलटफेर करने का मादा इस बार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में बनाते जा रहे हैं, एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर मामला फंसता है, नतीजे के बाद अगर मामला फंसता है 10, 20, 15 सीट पर अगर किसी तरह कोई मामला फंसता है, तो हो सकता है कोई बड़ी बात ना हो कि प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दिखें। एक सवाल जो छठा ऑप्शन विकल्प जो रखा गया था इंडिया रिपोर्ट की तरफ से, कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके जो सोचते हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, न तो नरेंद्र मोदी, न ही नीतीश कुमार, न ही तेजस्वी यादव, न प्रशांत किशोर, शायद वो अपनी बात गुप्त रखना चाहते हैं या फिर खुलासा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग 5% है। 5% अन्य बिहार की जनता ऐसा मानती है कि फिलहाल उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है और चुनाव के वक्त वो तय करेंगे कि वो किसे वोट करेंगे। ये पूरा नतीजा जो कैलकुलेशन, जो आकलन इंडिया रिपोर्ट की तरफ से किया गया है, ये पूरी तरह से टेलीफोनिक सर्वे के आधार पर है। तो समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में इस बार बड़ा उथल पुथल होने वाला है। बदलाव होगा या फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की वहां पर सरकार बनेगी, फिलहाल कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बिहार की जनता की सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश इंडिया रिपोर्ट की तरफ से किया गया और उसमें अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो पूरी तरह से खुद को स्थापित कर चुके हैं। और बिहार की 35% जनता ऐसा सोचती है कि बड़ा चेहरा है, उनके काम से बिहार की जनता जुड़ी हुई है, उनके नाम से जुड़ी हुई है और इसी आधार पर वो उन्हें वोट करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।